अन्याय और जुल्म से उनको बचाते हैं। धर्म के जितने भी अवतार आए, कहते हैं कि 10 अवतार हैं, 10 में से 10वां अवतार तो अभी आया नहीं, लेकिन 9 अवतार आ चुके हैं और वो युगों के अनुसार आए हैं। सतयुग में 4 अवतार आए, त्रेता युग में 3 आए, द्वापर में 2 आए और कलयुग में जो 10वां अवतार आना है। काफी तो कह भी देते हैं कि महात्मा बुद्ध 10वें अवतार थे, लेकिन थे या नहीं थे, वो एक महापुरुष महात्मा बुद्ध भी थे जिन्होंने जो धर्म चलाया। उनके नाम से बुद्ध धर्म आज पूरे संसार में फैला हुआ है। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां सबसे ही छूटती चली जाती हैं। अभी सत्संग से पहले अपने मीनू भाई साहब बैठे हुए थे तो कहने लगे, जी इस इलाके में भी पहले नशे की आदत थी, लेकिन जो जो आपके सत्संग का प्रचार हुआ है तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुराई हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों के तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराइयां छूट जाती हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि जवान पीढ़ी गलत आदतों के कारण हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ताक पे रख दी और उसके कारण समाज में इतनी एक दूसरे की चिंताएं हैं कि सोचते हैं कि ना तो वो संस्कार रहे, ना बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका पालन ना करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में महापुरुषों का प्रचार करना, समाज को सही रास्ता दिखाना और बुराइयां मिटाना पहला काम है। क्योंकि अगर समाज में बुराइयां बढ़ती रहेंगी, पाप अन्याय बढ़ता चला जाएगा। देखा देखी बहुत कुछ होता है, जहां कहीं भी आप देखोगे, चाहे वो अच्छाई को देखते हो तो अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई को देखते हो तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। तो कहने लगे कि जी हमारे कम से कम 3-4 सत्संग अगर साल में कर दो ना, तो यहाँ तो आप देखोगे कि अगली बार संगत आश्रम में बैठ ही नहीं पाएगी। माँ वो चिंता हमारी नहीं है, वो चिंता आपकी। हम तो सत्संग बढ़ के ही करेंगे यहाँ, नहीं तो और 2 कदम आसपास में करेंगे। संगत आपकी सब होगी, यहाँ से चले जाओ पूरे जयपुर तक, आश्रम ही आश्रम है, सब में 1 हफ्ते का समय होता है, सत्संग होते ही रहते हैं। सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनको गुरु पूरा मिलना चाहिए। गुरु अगर पूरा नहीं मिलता है किसी को, तो समझो कि इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि हम अंधे बन के गुरु की बात को मानते चले जाते। कहते हैं कि गुरु ने जो बात कही है, गुरु को छोड़ना नहीं, पाप लगेगा। गुरु जब धारण कर लिया, गुरु जो कहता है उस बात, क्योंकि शास्त्रों में जोर दिया गया इस बात का कि गुरु वचन को मानो, माँ बाप के वचन को मानो, जो भी महापुरुष हैं उनके कहे अनुसार हमें काम करना चाहिए। अब गुरु वचन, गुरु चाहे कैसी भी बात कहता है, अब उनको भोले जीव हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहता है। गुरु वो गुरु होता है जो सबके हित की बात करे, सबके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करे, सबको ऐसी नेक शिक्षा दे कि जिसके कारण उनका अगत भी बने और जगत भी बन जाए। लेकिन अब हालात क्या है कि धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म के रास्ते पे चलने वाले भी एक दुकान की तरह, एक व्यवसाय की तरह से, कारोबार की तरह से काम करते हैं। सच्चाई को ना खुद जानते हैं और ना ही
वो सच्चा प्रचार करते हैं। ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये बातें होगी कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा ही वो काम कर देते हैं। नाच गाना, कूदना, खेलना, ये सत्संग का काम नहीं है। सत्संग में तो इंसान के जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुटवाना है और हम उनके मन के अनुसार उनकी जो इच्छा है। संत तो कहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाओ। बुराइयां क्या है? इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हैं, ये इंसान को डबोते हैं, लोगों को फिर निश्ची गति की ओर उनकी इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामनाएं लेके जाती हैं। क्योंकि वो ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल लेता है जो पूरी नहीं होती हैं, ऐसी ऐसी कामनाएं करने लग जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, और उन चीजों की वो कामना करता है, वो पूरी नहीं होती तो पूरा करने का प्रयत्न करता है। सही रास्ते से नहीं होता तो गलत रास्ता अख्तियार करता है। अब गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो वह धर्म का तो नामो निशान नहीं है, फिर तो पाप कर्म में वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाएं पूरी करनी है। वो जो आशाएं उसने अपने मन में बांध रखी है उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन इसलिए कही कि संतों के संग में जो चला जाता है, संत कहते हैं कि इंसान के जीवन से कीमती चीज कोई नहीं है। इंसान और उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? भक्ति का। 3 चीज होती है। स्वार्थ, हर जीव अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं कर सकता। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए काम करता है, वो स्वार्थ है। दूसरा नंबर आता है उसमें पर उपकार का, परहित का। समाज से भी लोग दूसरों का हित करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की चीजों का इंतजाम प्रबंध करते हैं। आज वो चीजें नहीं रही। इतिहास को अगर पढ़ के देखोगे तो राजे महाराजे, सेठ साहूकारों के नाम इस बात में लिए जाते थे कि वो लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे पानी के लिए, अन्न क्षेत्र खोलते थे भूखे गरीबों के लिए, तो उनकी मदद होती थी। और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। जिसने भक्ति के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो मुख्य करके उसमें सेवा है। जो सेवा करता है, नंबर 2 प्रेम का आता है, और नंबर 3 फिर भक्ति आती है। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम और दया एक, 2 पहलू एक के ही सिक्के के हैं। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में दया भी होगी, और जिसके दिल में प्रेम और दया है वो सेवा भी जरूर करेगा। और जो इस चीज का महत्व समझता है तो भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। जो इन चीजों को जानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता और इनके महत्व को नहीं समझता, वो भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि हमने नाम ले लिया है गुरु से और वो 2 घड़ी या 10 मिनट कभी सुबह शाम का टाइम लगा के तुमने उसका सुमरण भी कर लिया, तो आप क्या सोचोगे कि आपने कुछ कमा लिया? इससे अच्छा तो एक लड़की थी, वो कह रही, एक लड़का था मेरे पास अभी आके कहने लगा, जी जब हम यहाँ होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर तो हम सुमरण तो होता ही नहीं है, सुमरण तो भूल जाते हैं। मैं बोला इससे अच्छा सुमरण क्या होगा? जब तुम सुमरण करने वाली जगह पे ही आए हुए हो। अब सत्संग के समय में तुम्हारा पूरा समय सत्संग में, सुमरण में, ध्यान में ही गुजरेगा। अब कोई कहे मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान है क्या? किसी भी चीज में जब तुम तवज्जो दे के कोई काम करते हो वो तुम्हारा ध्यान है। हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो अंतर ध्यान होता है। बाहर की आंखें बंद करके अंतर में उस 10वीं घड़ी में जब जाते हो तो वो चीज जो अभी बखान की थी इस वाणी में, वो उन चीजों का देखना एक अभ्यासी के लिए जरूरी बन जाता है। परंतु यहाँ बात मैं पहले पर उपकार के और पर हित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में, उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है भला कहता है, उसी वाणी को कबीर साहब कहते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने का
आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको बन जाने का आदेश दिया, और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही? संस्कारों की कमी रही। माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वो अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरे चीजें लग जाएं। आग के डोडे नहीं लग सकते, आम के पेड़ को आम ही लगेंगे। आप कह सकते हो इस बात को भी कोई आलोचक बैठा हो कि आजकल तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे की प्रेम चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम चढ़ी हुई क्या उससे जैसा चीज हो जाती है क्या? फिर ओरिजिनल के लिए क्यों कहते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है? इसलिए श्री रामचंद्र जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन, कबीर साहब ने भी यही कही है। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया है। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूं ये किसके लिए बुरा है, किसके लिए भला है? सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना लेना। मैं सबके लिए कहता हूं वचन सबका हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वो जीव उससे गुण ग्रहण कर लेता है, वो गुण को त्याग देता है। अच्छी बात जहां से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। गुरु माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा। कबीर साहब ने क्या कहा कि जो भी वचन कहा जाए कि चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है, वो शिष्य के हित में कहते हैं, और उसको शिष्य को मान भी लेना चाहिए। जो नहीं मानते लेकिन अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार में आके हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। ये वो बुरी बीमारी है, वो हमें अपने आप को ज्ञानी बना देती है, अपने आप को बलवान ताकतवर बना देती है। और ये क्या है? मन का ख्याल। इसलिए मन सबसे बड़ा चोर है। उस मन के चोर को गुरु के अधीन जब करते हैं और गुरु के वचन में जब बांध देते हैं, तो ही गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु दूसरी बात बताता, पर उपकार करो, पर हित करो। और रामायण में इसीलिए कहा कि पर हित समान धर्म नहीं कोई। धर्म है क्या? पर हित। जो दूसरे का भला करता है उसका हृदय पवित्र होता है, उसके दिल में दया होती है, और पवित्र हृदय होता है उसी में प्रभु का वास होता है। और जिसका हृदय मलिन है, मलिन वासनाएं जिसके दिल में भरी पड़ी हैं, तो वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीजें हमारे मन में उपजती हैं उन्हीं को हम क्रियान्वित करते हैं हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो चीज मन में पैदा नहीं होती वो काम करते ही नहीं। पागल आदमी कोई काम करता है क्या? क्यों? उसके मन में कोई ऐसी बात होती ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए हमारे मन में इंसान बुद्धिजीवी है, सोचता है, लेकिन इसको जरूरत है उसके ज्ञान को जगाने की। गुरु क्या करता है? गुरु इसीलिए जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब भी यही है कि वो गुरु अंधेरे से निकाल के उसको प्रकाश में ला देता है, पाप कर्मों को छुटा के धर्म के रास्ते पे चलाता है, जिससे जीते जी भी इंसान सुखी रहता है, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। क्योंकि जीवन भर जो हम काम करते हैं हमें उसी का नतीजा मिलता है, आगे भी उसी का मिलता है। ये ना सोचना कि ये हमारा आखिरी जन्म था, ये हमारा पहला जन्म था, नहीं। कितने जन्म हमारे, कितने माँ बाप हुए होंगे, कितनी योनियां हमने भोगी होंगी, कितने हमने दुख कष्ट सहे होंगे, कितने नेक काम भी किए होंगे। लेकिन एक बात जाहिर है कि हमने नेक कर्म बहुत किए थे। नेक कर्म करने के कारण इंसान का चोला मिलता है, और उससे भी
भले काम और भी किए होंगे तब हमें गुरु और सत्संग मिलता है, नहीं तो बुरे आदमियों को ये चीजें नहीं मिलती। संतों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है। वो भूमि पवित्र होती है, पावन भूमि होती है, जिस भूमि पे हम बैठे हैं। इसके लिए कितने दिन पृथ्वी सिंह यहाँ, जिसने जमीन सबसे पहले दान की थी, जाके कहा करता, बड़ा जोर से, बुजुर्ग आदमी हो गया था, संगत में खड़ा होके कहता था, दाता मैंने जमीन आश्रम के नाम कर दिया, आश्रम बना दो। महापृथ्वी गांव में है वो, वहां कहाँ सत्संग चलेगा। ने बोला मेरा जीवन सफल हो जाएगो, एक सत्संग हो जाएगो तो भी। और कहता था कि पूरे विश्व में डंको बजेगा, देख लियो। ने बोला इतनी संगत होगी पूछो ना। वो अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है कि देखो उस इंसान की सच्चाई थी, वो देखता था, उसको देखा तो नेक इंसान दुनिया में आके नेक काम करते हैं, सदा के लिए अपना नाम अमर कर लेते हैं, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। इंसान चला जाता है, इंसान की प्रकृति जिंदा रहा करती है। आज जिनको हम याद करते हैं, चाहे संत रूप में आए, अवतार रूप में आए, या दूसरे महापुरुष जिन्होंने समाज के हित के कार्य किए, वो आज भी जिंदा है। चाहे वो मूर्ति चली गई, प्रकृति आज भी जिंदा है। लेकिन बुराई भी उसी प्रकार से जिंदा रहती है, वो भी कभी दफन नहीं होती। जब जहां अच्छाई का नाम लिया जाता है, बुराई उसके साथ होती है, क्योंकि प्रकृति दोनों चीजों में है। जहां रात का अंधेरा है वहां प्रकाश भी होता है, परंतु रात के अंधेरे में देखने वाले कभी ये न सोचें और निराश न हो कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। नहीं, वक्त बदलता है, अंधेरा गुजरता है तो प्रकाश आता है। ये आस उनको होती है कि सुबह को सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा। इसी प्रकार से ये धर्म और अधर्म का भी चलता रहता है। लेकिन जिन इंसान जिंदा है, इसमें ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और इसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कुछ भी जो करना चाहे कर सकता है, परमात्मा को दोष नहीं देना। ये ना कहना कि परमात्मा की इच्छा नहीं थी, नहीं, इंसान की इच्छा नहीं थी। परमात्मा किसी को नहीं कहता तू भला कर, तू बुरा कर। परमात्मा तो सबको बैठा हुआ देखता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म भुगतवा देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंसान की आज़ादी उससे काम करवाती है। तो इसलिए जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में क्यों ना हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, जिसके कारण हमें भी सुख मिलेगा। जिस आदमी के लिए भला, जिसका हित करोगे, वो तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। उसके मन से अच्छे विचार जो निकलेंगे वो तुम्हें धन्य कर देंगे। लेकिन अगर किसी को कष्ट और दुख देते हो और उसकी बद दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। इसलिए किसी की बद दुआएं ना लेके अच्छी दुआएं लोगे। जहां कहीं भी अच्छे काम के लिए जाते हो, माँ बाप से आशीर्वाद लेते हो, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो, गुरु और महात्माओं से आशीर्वाद क्यों लेते हो? वो इसीलिए लेते हो कि वो हमें अपने शुद्ध मन से खुश होके जब आशीर्वाद देते हो, फलीभूत होता है। अगर हम नेक काम करके, पुण्य के काम करके, दूसरे का हित करके उनके मन को जीत लें, उनके प्यार को पालें, तो हमारे लिए कितना लाभ होगा। वो हमें इतना आनंदित कर देंगे, इतनी खुशी दे देंगे कि हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा, और हमें अच्छा करने की जो आदत पड़ जाएगी वो छूटेगी नहीं। इंसान को आत्मिक शांति होनी चाहिए। दुनिया तो कहने वाली किसी को भी नहीं बख्शती है। ये आदमी में हमेशा एक दो बुराई देखते रहते हैं, लेकिन इंसान खुद को देखे कि मैं क्या करता हूँ। जो अच्छे रास्ते पे चलते हो, अपने अच्छे रास्ते को मत छोड़ो किसी के कहने से या उनके घबराने से। अगर तुम्हारे में कमी है तो कमी को सुधारने का प्रयास करो, अगर कमी नहीं है तो उनको कहने दो, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। तुम अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलोगे, मंजिल तुम्हारी ओर आती जाएगी। ये रास्ते की बाधाएं इंसान को रोकने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि जब जब भलाई चलती है तो बुराई उससे आगे चलती है। ये देश काल और माया का है। काल और माया के देश में अगर हम अच्छाई की ओर जाएंगे
तो काल की जो शक्तियां हैं वो हमें रोकने का प्रयास करेंगी, जगह जगह बाधाएं पैदा कर देंगी। तो इसलिए नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। नेकी वही इंसान कर सकता है